सुदामा कंस का अत्याचार बढ़ने लगा तो नंद बाबा को डर लगने लगा, जब कृष्ण नहीं रहेंगे तो हम इस गांव गोकुल में रहकर क्या करेंगे। क्योंकि कृष्ण को मारने के लिए कंस ने हजारों राक्षसों को भेजा, मगर भगवान ने सभी राक्षसों को मार दिया। नंद बाबा को डर लगने लगा तो नंद बाबा भगवान को लेकर वृंदावन आए। नंद बाबा कहने लगे कि हम यहाँ से वृंदावन जाएंगे। वृंदावन एक जंगल है, हम उस जंगल में रहेंगे, छुपके से रहेंगे, हमारी गाय भी जंगल में रहेंगी। तो नंद बाबा गांव गोकुल को छोड़कर वृंदावन आए। अभी आप लोग चल रहे हैं वृंदावन। जो वृंदावन आप लोग बोलकर आए हैं, वृंदावन 6000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण का समय था। भगवान के समय में वृंदावन एक जंगल था तुलसी का, जो तुलसी को संस्कृत में वृंदा बोलते, जंगल को वन बोलते। गांव का नाम हुआ वृंदावन, उसी के नाम से आप लोग वृंदावन बोलकर आए, गांव को नाम वृंदावन हुआ। भगवान श्री कृष्ण के समय में जो वृंदावन जंगल था, उसमें से आज भी वृंदावन के अंदर में थोड़ा सा जंगल बचा हुआ है, जो भगवान के समय का है। उस जंगल का नाम बोला जाता है निधि वन, जो किताबों के अंदर में लिखा हुआ है निधि वन। हम लोग ब्रजवासी लोग बोलते हैं उसको मधुबन, इंग्लिश में बोला जाता है वृंदावन गार्डन, बंगला लैंग्वेज में बोला जाता है कुंजवन। गुजरात प्रांत से भक्त लोग आते हैं, वो उसको बोलते हैं तुलसी वन। भगवान श्री कृष्ण ने उस जंगल के अंदर में स्वयं रास लीला किया था। जब भगवान कृष्ण उस जंगल में रास लीला जब किया करते थे, भगवान सभी को दिखते थे। आज भगवान दिखते नहीं है। रास लीला आज भी होता है, आज भी नाइट को पायल का, चूड़ी का, बांसी का आवाज उस जंगल के अंदर में सुनाई पड़ता है। उस जंगल में आरती होने के बाद नाइट में कोई नहीं रुकता है। अगर उस जंगल में कोई भी रुक जाता है, आंखों से अंधा हो जाता है, गूंगा हो जाता है, मर जाता है। उसी जंगल के अंदर में तपस्या किया था स्वामी श्री हरदास जी। जो स्वामी श्री हरदास जी बाबा बैरचून तानसेन जी के गुरु, जो संगीत के महान सम्राट थे, उन्होंने जंगल के अंदर में तपस्या किया था। तपस्या करते करते जमीन से मूर्ति प्रकट हुई थी श्री वृंदावन बिहारी जी की। जो वृंदावन बिहारी जी की प्रतिमा किसी कारीगर लोग, मिस्त्री लोग का बनाया हुआ नहीं है, वो स्वयंभू उद्भव मूर्ति स्वयं जमीन से प्रकट हुई। उसी के चमत्कार से पूरा वृंदावन धाम में बसा हुआ है। और जो निधि वन है, उस जंगल के अंदर में एक छोटा सा रूम बना हुआ है, जिसका नाम बोला जाता है राधा रानी जी का रंग महल। क्योंकि आज भी उस रूम के अंदर में राधा रानी के लिए 16 श्रृंगार रखा जाता है। भगवान के लिए भोजन, दातून, पान, 4 लड्डू और 1 लोटा जल रखकर ब्रजवासी लोग ताले लगाकर लॉक करके चले जाते हैं। सुबह मंगल आरती होता है, पुजारी लोग जब मंदिर के अंदर में आते हैं, ताले खोलते, उसके अंदर में 16 श्रृंगार बिखरा हुआ मिलता है। भगवान का भोजन झूठा मिलता है, दातून, पान चबा हुआ पड़ा हुआ मिलता है और 1 लोटा जल खाली मिलता है। ये आज भी चमत्कार है कि वृंदावन में भगवान आज भी आते हैं। वृंदावन आप लोग आए हैं, ये वृंदावन कोई घूमने का जगह नहीं है, ये वृंदावन तीर्थ स्थल है। हमारे हिंदू धर्म के अंदर में सबसे बड़ा 4 धाम, पहला फर्स्ट बोला जाता है जगन्नाथपुरी, सुना है कि नहीं? जगन्नाथपुरी उड़ीसा स्टेट के अंदर में आते हैं। सेकंड बोला जाता है बद्री नारायण, जो बद्री नारायण उत्तराखंड के अंदर में आते हैं। थर्ड बोला जाता है रामेश्वरम, जो रामेश्वरम साउथ के अंदर में आते हैं। फोर्थ बोला जाता है द्वारिका, जो द्वारिका गुजरात स्टेट के अंदर में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से अपने माता पिता, बड़े भाई बलराम, बहन सुभद्रा को लेकर गए, 4 धाम यात्रा कराया। माँ यशोदा ने बोला कि बेटे कान्हा, तुमने हमको 4 धाम तीर्थ करा दिया, मगर आगे जब कलयुग आएगा
कोई भी बेटी बेटा अपने माता पिता परिवार को 4 धाम यात्रा नहीं करा पाएगा। बोले क्यों नहीं करा पाएगा? कि श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप लगा हुआ है। क्योंकि श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को डोली में बिठालकर 4 धाम यात्रा के लिए लेकर गए थे, मगर वो अपने माता पिता को 4 धाम यात्रा पूर्ण नहीं करा पाए, क्योंकि उनका मृत्यु हो गया था। दशरथ जी जंगल के अंदर में शिकार खेल रहे थे। माता पिता को जल प्यास लगी। माता पिता कहने लगे, बेटा श्रवण हमको जल पीना है। तो श्रवण ने बोला, बोले माता पिता आप इस पेड़ के नीचे बैठो, यहाँ से जाना नहीं, मैं अभी जल का खोज करता हूँ जंगल के अंदर में। क्योंकि श्रवण कुमार के माता पिता दोनों ही नेत्रहीन थे, उनको दिखता नहीं था। तो पेड़ के नीचे बिठाल कर चले गए, खोज किया, बहुत दूर जाकर उनको एक तालाब मिला। तो वहाँ दशरथ जी शिकार खेल रहे थे। श्रवण कुमार ने गगरी में जब जल भरा तो गगरी की आवाज हुई। उस आवाज को सुनने के बाद दशरथ जी बोले, कोई हिरण पानी पी रहा है। उन्होंने बाण चला दिया और वो श्रवण कुमार के सीने में लगा। तड़प तड़प के उनका मृत्यु हो गया। उनके अंधे माता पिता ने श्राप दे दिया। बोले कलयुग में कोई भी बेटी बेटा अपने माता पिता को 4 धाम यात्रा नहीं करा पाएगा। तो माँ यशोदा बोली, कान्हा ये श्राप लगा हुआ है, इस कारण कलयुग में कोई नहीं करा पाएगा। भगवान बोले कि माँ आप चिंता मत करो, मैं ये वृंदावन भूमि साक्षी करता हूँ। तो वृंदावन भूमि साक्षी किया भगवान ने। आप जानते हैं भगवान कृष्ण तो अकेले थे, मगर गोपियाँ 16,108 गोपियाँ थी। भगवान जब रास करते थे सारी गोपियाँ खुश रहती थी। रास समापन हो जाता था, गोपियाँ झगड़ा करती थी, कृष्ण मेरा है, कृष्ण मेरा है। तो भगवान ने उस समय महाराज किया। 33 कोटि देवी देवता हमारे हिंदू धर्म में होते हैं। कोटि बोलते हैं प्रकार। 33 कोटि प्रकार के भगवान सभी कृष्ण का रास देखने के लिए वृंदावन आए। उस समय भगवान ने सभी देवताओं के समक्ष ये वृंदावन भूमि साक्षी किया। भगवान ने कहा कि जो कलयुग में किसी भी कारण अपने माता पिता परिवार को अगर 4 धाम यात्रा नहीं करा पाते हैं, तो वृंदावन आने से, वृंदावन बिहारी जी का दर्शन करने से और अपने माता पिता का नाम भगवान के चरणों में दान करने से 4 धाम 84 कोस यात्रा का पुण्य प्राप्ति होगा। ये वृंदावन इसलिए 4 धाम के माता पिता का घर साक्षी है। सभी लोग प्रेम से हाथ जोड़ के बोलेंगे, अपने अपने माता पिता गुरु महाराज की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, आज के आनंद की जय। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। ये वृंदावन का भूमि सेकंड नाम बोला जाता है गोलोक धाम। यहाँ